प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज का संदेश अपन सुनेंगे। कल ये संदेश अपन सुने हैं कि जो स्याही और कलम से न लिखने की बात पवित्र बाइबल में न लिखे हुए बात है, तो क्यों ना लिखे है पवित्र बाइबल के भीतर की बात है। वो युगान युग जो विश्वास को या न सेवक को न मालूम होना क्या बिल्कुल मालूम होना है। तो उसके बारे में कल अपन ध्यान किए हैं। आज का ध्यानांश भी वही है जो बाइबल के भीतर बाइबल के बाहर की बात जो प्रभु ने यूहन्ना से पवित्र आत्मा ने जो कहा है कि जो सियाह और या कलम से न लिख सकते, मैं जब आमने सामने आऊंगा जब बात करूंगा, इस प्रकार का है ना। तो वो कब होने वाला है, क्या बताने वाला है, उसके बारे में आज अपन और अंदर वचन की गहराई में चलकर सच्चाई को देखेंगे। तो आइए सीधा सीधा मूल वचन में जाएंगे। तो प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय देखिए। पहला अध्याय प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय 20 का वचन, पहला और 20 का। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? तो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़ वचन का आशीर्वाद देगा। इस संसार में बहुत सारे में जो वैज्ञानिक लोग हैं और बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, लेकिन इस संसार के कोई भी ज्ञानी लोग होने दो, कोई भी ज्ञान मनुष्य होने दो, हर एक व्यक्ति का ज्ञान, हर एक वैज्ञानिक का ज्ञान और मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर के सामने परमेश्वर ये टकराया गया, उन्होंने मूर्ख। कौन है उन्होंने? मूर्ख। क्योंकि अपने ज्ञान अलग है, परमेश्वर के ज्ञान अलग है। उदाहरण के लिए अपन को एक समस्या अपने को आए है, अपने जीवन में एक समस्या आए है, तो उस समस्या के लिए अपन विचार करते हैं और उस समस्या के लिए समस्या को परिष्कार करना है किस प्रकार से, तो उसके बारे में अपन सोचते रहते हैं, दिमाग लगाकर अपन सोचते रहते हैं। ज्ञान से भी कई लोग सोचते रहते हैं, कुछ लोग उनके और एक मनुष्य एक तरह के अपने को वो समस्या सुलझने के लिए, उस समस्या के लिए उन्होंने उत्तर देगा, अपने को बताते रहते हैं। लेकिन अपने ज्ञान जितने भी सोचने दो उस समस्या या उस विपत्ति के बारे में, वो अपन बचाने के लिए ना तो एक चिंता है, उस चिंता के बारे में अपन सोचते हैं ज्ञान से। अपना ज्ञान जहाँ खत्म होता है सोच कर, हाँ अभी और मैं सब जितने रास्ते है वो हर एक रास्ते से मैं चल चुका हूँ, हर एक रास्ते में से मैं सोच लेकिन ये होने का काम नहीं। अभी मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं जितने ज्ञान भी होने दो, ज्ञानशील भी होने दो, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अपना ज्ञान का अंत जहां होता है वहां से परमेश्वर का ज्ञान आरंभ होता है। हालेलुया, ये है असली बात। जहां वैज्ञानिक जो बड़ी बुद्धिमान ज्ञानवान कोई भी होने दो, यहाँ पर बता रहे ज्ञानवान है, और ना देखो 9:19 वचन में, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों के समझ को तुच्छ करो दूंगा। हालेलुया। देखो अपने ज्ञान व्यर्थ है परमेश्वर के सामने, कुछ भी उपयोग में नहीं आएगा, कुछ भी फायदा नहीं है अपने ज्ञान से। लेकिन परमेश्वर के ज्ञान से सारे विश्व को फायदा है, सारे विश्व को लाभ है। सिर्फ यह धरती के वासियों को नहीं, सारे विश्व में, सारी सृष्टि में, विश्व में सारी सृष्टि है ना, वो सारी सृष्टि में जितने भक्त समाज है, जितने करोड़ों विश्वास लोग हैं, वो सबको परमेश्वर का ज्ञान की जरूरत है। हालेलुया। आज अपन जो धरती में देखे तो एक वैज्ञानिक ने, एक साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ डिस्कवर करा और एक साइंटिस्ट उसके विरोध में कहते हैं। कोई यहाँ पर वैज्ञानिक मनुष्य अगर उन्होंने एक वैज्ञानिक मनुष्य मोबाइल का उपयोग किया है, मोबाइल को तैयार किया है, और एक साइंटिस्ट ये कहते हैं उसके विरोध में कहते हैं,
है या नहीं। तो इस प्रकार वैज्ञानिक के बीच में भी बहुत फर्क है। एक का प्रस्ताव और एक को पसंद नहीं लगता, लेकिन परमेश्वर के सामने अपना ज्ञान पसंद कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए वहां पर बता रहे, जो परमेश्वर के सामने अपना ज्ञान मूर्ख है। जो ज्ञानवान होने दो और कोई भी शास्त्र भी होने दो, उनके शास्त्र या उनका ज्ञान पूरा परमेश्वर के सामने मूर्खता से ठहराए गए। तो यहाँ पर उद्धार पाए हर एक विश्वास जो परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण होना परमेश्वर की इच्छा है। क्या है? जो उद्धार पाए है, उद्धार में है, हर विश्वास परमेश्वर के बारे में जान लेना है, परमेश्वर के बारे में मालूम कर लेना है, परमेश्वर के ज्ञान के बारे में संपूर्ण या परिपूर्ण होना है, परमेश्वर या परमेश्वर का पुत्र के बारे में ये जरूरत है। तो ये कैसे होगा? अपने को प्रभु के बारे में पूरा से पूरा कैसे मालूम होगा? अगर ना मालूम हो तो क्या, या बिल्कुल प्रभु के बारे में अपने को ना मालूम है तो अपना मृत्यु हुए, देहांत हो चुके हैं। जब कैसा अपन धरती में बपतिस्म लिए है, प्रार्थना करें, प्रभु के लिए कुछ न कुछ काम करें, लेकिन अपने को अपन जो धरती में प्रभु के बारे में जो परिपूर्ण ज्ञान का प्राप्त नहीं कर लिए, तो कैसे अपने को न्यायासन के सामने फल, किस तरह के फल मिलेगा? है या नहीं? तो हर मनुष्य, इसका मतलब हर ईसाई मनुष्य, हर विश्वास, हर सेवक बिल्कुल प्रभु के ज्ञान को पाना है, लेना है। इसीलिए प्रभु याकूब की पत्री में कहा, जिसको ज्ञान कम है मुझे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। संदेह से नहीं, विश्वास से मांगो। है या नहीं? तो अपन मांगना है, मांगे तो प्रभु देने वाला है। तो प्रभु के बारे में अपने को मालूम पूरे से पूरे कब मालूम होता है? ये धरती में हो सकता है क्या प्रभु के बारे में सब कुछ मालूम? बिल्कुल हो नहीं सकता। फिर कब मालूम हो सकता? प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय 12 वचन में देखिए, 13 और 12। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। हालेलुया। देख क्या कह रहे, अभी तो दर्पण में अपन देखे तो कैसा धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। किस समय? एक दिन है अपन सीधा सीधा प्रभु को देखने का दिन। या पौलुस ने कोरिन्थियों से कह रहे हैं, लेकिन कल के संदेश में अपन देखे कोरिन्थियों, रोमियो, थिस्सलुनीकि, कुलसी, फिलिप्पी, गलती, इब्रियों, तीतुस, ये सब का वो पत्र उनको ही नहीं, सारे कलीसिया को, सारे हर विश्वास लोग को, हर विश्वास को है। तो यहाँ पर अपने से पवित्र आत्मा ने कह रहे, अपन आमने सामने देखने का समय एक है। अभी दर्पण में देखे तो वैसा नहीं, भाई आमने सामने देखने का समय एक आ रहे हैं। वो कब आ रहे हैं? तो जब यीशु मसीह को अपन देखते हैं परमेश्वर में, जो यीशु मसीह को, प्रभु को अपन जो स्वर्ग में देखते हैं, जब आमने सामने, जब अपन प्रभु के बारे में सब कुछ ठीक से अपन जान सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर जितना भी अपन कोशिश यत्न करने से कम, केवल कम विषय ही प्रभु के बारे में मालूम होते हैं। जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक किस प्रकार से पाप का प्रवेश हुए धरती में, मनुष्य जात, मानव जाति में, और उस पाप से छुड़ाने वाला कौन है, पाप से आने का फल क्या है, और मृत्यु से आने के फल कैसा, फल क्या है? नरक। नरक से दोहज या नरक से बचाएगा कौन? किस? सिर्फ इतने इसके बारे में 6 षड्यंत्र बता रहे हैं या नहीं? तो यीशु मसीह के बारे में कुछ केवल बहुत कम जानकारी है पवित्र बाइबल, लेकिन इसके भीतर, पवित्र बाइबल के भीतर बहुत जानकारी अपन मालूम करना है, जानकारी लेना है। वो कब लेते? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बारे में अपन यीशु मसीह का ज्ञान को परिपूर्ण से अपन पाना है, परिपूर्ण ज्ञान अपन लेना है। कब? तो एक दिन जब आमने सामने देखते हैं, किनको? यीशु मसीह को आमने सामने अपन देखते हैं स्वर्ग में, जब अपन उसके बारे में पूछ सकते हो, जब अपन प्रभु के बारे में ज्ञान ले सकते हो। इसीलिए मार्कुस के सुसमाचार 4 का अध्याय 21 वचन में देखिए, मार्कुस के सुसमाचार 4 और 22 वचन,
4 और 22 वचन देखिए, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं परंतु इसीलिए कि प्रकट हो जाए। कोई वस्तु छिपी नहीं, छिपाई कोई वस्तु छिपी नहीं, हर वस्तु प्रकट होना जरूरी है। तो हर प्रकट होना जरूरी है। जो प्रभु के बारे में, प्रभु के ज्ञान के बारे में क्यों प्रकट ना हो, है या नहीं? हर वस्तु का, हर विषय का प्रकट होना जरूरी है, ये वचन बताए। तो प्रभु के बारे में भी अपने को प्रकट होना है, प्रभु के ज्ञान के बारे में। वो कब? यहाँ धरती पे नहीं, स्वर्ग में। कब? स्वर्ग में बिल्कुल अपने को प्रभु के बारे में अपने को मालूम होगा। इसीलिए दूसरी यूहन्ना के पत्री, कल भी अपन देखे, दूसरी यूहन्ना की पत्री 12 वचन, एक ही अध्याय 12 वचन, मुझे बहुत सी बातों तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और सम्मुख होकर बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। हालेलुया। अपना आनंद पूरा होना है, अपना आनंद पूरा होना है। कब पूरा होगा? जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल अपने को जब मालूम होता है, पूरा से पूरा, जब बहुत आनंद होगा अपने को, जब आमने सामने अपन देखते हैं, उस दिन ही प्रभु के बारे में अपने को केवल देखने से नहीं, देखने के बाद अपन प्रभु को पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मेमने का व्याह होने के बाद असली विषय ये है कि मेमने का व्याह होने के बाद मेमना और उनकी पत्नी नए यरूशलेम नगर में चले जाते। नए यरूशलेम नगर में यीशु मसीह, उनके पत्नी, इसका मतलब हर भक्त जन, भक्त लोग है, विश्वास, हर विश्वास सेवक स्त्रियां पुरुष उन्होंने। तो वहां पर जो नए यरूशलेम नगर में अपन यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के पास आते हैं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति, जितने करोड़ लोग, करोड़ विश्वास लोग, हर एक विश्वास के पास उसके और उसके पास प्रभु आते हैं। आते जब अपन पूछ सकते हैं, प्रभु मैं धरती में ये, जब मुझे इतने विचार, इतने कष्ट, इतने दुख क्यों आया था, तुम्हारा प्रश्न हो, जब तुम पूछ सकते हो। और दूसरा का प्रश्न है, प्रभु जितने वैज्ञानिक लोग हैं उनको वचन न, उनको उद्धार क्यों नहीं दिए हो। और कोई पूछते है, प्रभु एदेन की वाटिका में जो सांप को एदेन की बगीचा में, एदेन वाटिका में आने क्यों दिया प्रभु तुमने, वो ना आने दिए तो प्रभु इस प्रकार जो मनुष्य के अंदर पाप का नियम प्रवेश ना होते। इस पर तुम्हारे दिल में जब कौन से प्रश्न तुम्हारे दिमाग में रहते हैं, वो हर प्रश्न का समाधान, वो हर प्रश्न का जवाब, उत्तर प्रभु ने देगा। हालेलुया। हर प्रश्न का जवाब प्रभु ने वहां पर स्वर्ग में देगा, क्योंकि उन्होंने हर एक व्यक्ति के पास आते हैं। इसका मतलब एक ही समय में तुम्हारे पास तुम्हारा प्रभु रहेगा, और तुम्हारे पास हर एक विश्वास के पास उनका यीशु मसीह रहेगा, उनके द्वारा बात करेगा। उनके मन में जो प्रश्न है, तुम बहुत से प्रश्न पूछ सकते हो, तो प्रभु ने गुस्सा में नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हारा उस प्रश्न के बारे में जवाब दिए। ये धरती पे क्यों नहीं दे रहे हैं? धरती में ही यीशु मसीह के बारे में अपन पूरे से जानकारी क्यों नहीं ले रहे? सिर्फ इसीलिए नहीं ले रहे हैं, ये मिट्टी का शरीर है, ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में चले जाने वाला। लेकिन कल स्वर्ग में नए यरूशलेम नगर में अपने को आत्मिक शरीर, आत्मिक देह रहते हैं। क्या? आत्मिक देह, महिमा की देह रहते हैं। जब यीशु मसीह का देह और अपना देह दो भी एक है, तब जो महिमा शरीर से प्रभु, महिमा स्वरूप प्रभु बात किए, तो जब वो महिमा के बाद अपने महिमा शरीर में समझ में आते हैं महिमा के, अब ये धरती में अपने को देखने की महिमा की बातें बताने दो, समझ में बिल्कुल न आएगा, बिल्कुल न आएगा। जितने को अपने समझ में आना है उतना पवित्र आत्मा अपने को समझाते हैं, उससे ज्यादा नहीं समझाएगा, अपने को बताएगा भी नहीं। जितने अपने दिमाग में चलना है, अपने दिमाग में वो डाइजेस्ट होना है, वो उतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। क्योंकि तुमको उससे ज्यादा विश्व के रहस्य, जो मार्मिक बात बताने से फायदा क्या है? लेकिन स्वर्ग में चलो, तुम स्वर्ग में प्रभु को पूछो, हे प्रभु तुम ये करे, तुम लूसीफर को क्यों तैयार किया है प्रभु, उसका क्यों सृष्टि की है उन्होंने, इस प्रकार तुम्हारे विरोध में दंड किए, तो तुम उनको क्यों तो कुंड में नहीं डाले हैं, धरती में क्यों छोड़ दी है? तो तुम्हारे दिल में
कोई भी प्रश्न होने दो, हर एक विश्वास, हर एक मनुष्य प्रभु को प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उस प्रश्न को यीशु मसीह ने बिल्कुल सही रीति से अच्छी तरह से जवाब देगा। और जब तुम बहुत आनंद से रहते हैं, क्योंकि वो नए यरूशलेम नगर में यीशु मसीह और उनके पत्नी चलने के बाद बातचीत करते हैं, नए ब्याह हुए जो आदमी और औरत, उन्होंने जिस प्रकार दुल्हन और दुल्हन कैसे बात कर रहे थे, उसी प्रकार ये दंपत्ति कौन, यीशु मसीह और उनके पत्नी नए यरूशलेम नगर में बात करते थे। जब हर विश्वास प्रभु से पूछते हैं, प्रभु ये प्रश्न मेरा है, मेरा मन में ये प्रश्न था, ये प्रश्न था, उस प्रकार जो अपन पूछते हैं उसको प्रभु बताते हैं, संतोष और आनंद से अपन रहते हैं। और यहाँ पर और एक विषय का ये है कि तो तब प्रभु के मुंह से निकलते हुए जवाब, और उन्होंने अपने पास अपने साथ ही चलते रहते, अपने पास रहते हैं, तो प्रभु के जवाब सुनने के बाद अपन भी बहुत आनंद से होते हैं, आनंद से, क्योंकि कोई भी विषय छिपाने के लिए नहीं, हर कुछ प्रकट होने के लिए, तो यीशु मसीह के लिए कुछ भी वहां पर उनके लिए बात वहां पर कोई भी छिपेगा नहीं, बिल्कुल प्रभु ने सब कुछ बताएगा। जैसा सोलोमन राजा को बहुत ज्ञान है, दानियल राजा को बहुत ज्ञान है, पौलुस को बहुत ज्ञान है, यानी सोलोमन राजा, दानियल और पौलुस को जैसा ज्ञान है, उसी प्रकार जैसा ओफीर जी को जैसा ज्ञान है, तो जितना भी ज्ञान रहने दो धरती पे, लेकिन पूरे उनको बिल्कुल मालूम होगा नहीं। जितना पवित्र आत्मा ने उनको बताया है उतना ही परिपूर्ण ज्ञान केवल प्रभु है। अपन स्वर्ग में जाने के बाद अपन भी परिपूर्ण ज्ञानवान होते हैं, हालेलुया, संपूर्ण ज्ञानवान, परिपूर्ण ज्ञानवान होते हैं, धरती में नहीं। कहाँ तो रोकना है अपना गाड़ी, है या नहीं, हर एक खोल कर प्रभु उनके पूरे से योजना क्या है, ये है वो, अपने को उपयोग है या नहीं बाद में, हाँ प्रभु पहले तो मुझे मालूम होना है, वो कैसा, पहले उसके द्वारा क्या करना है, तुम क्या करना चाहते हो वो पहले बताओ, जब प्रभु बताएगा, है या। तो सोलोमन होने दो, दाऊद होने दो, पौलुस होने दो, ओफीर जी होने दो, जैसे ज्ञानी लोग हैं, वो ज्ञानवान लोगों का ज्ञान भी संपूर्ण या परिपूर्ण पूरा नहीं होगा। क्यों परिपूर्ण पूरा नहीं होगा और क्यों असंपूर्ण है, तो इसी प्रकार असंपूर्ण है कि जो पहले एदेन वाटिका में पहले आदम को प्रभु ने उनके लिए सहायक को, औरत को बनाया है, तो उस औरत को क्या दी गई, सारे धरती पर अधिकार, सारे धरती का रानी है हवा। कौन है, आदम तो राजा था, हवा तो रानी थी, ये धरती का रानी है, उन्होंने राजा है, इन्होंने रानी है, उतनी बड़ी अधिकार प्रभु ने इस धरती में उनको दी है। लेकिन जो ना खाने का फल, ना खाने का जीव वृक्ष का फल उन्होंने खा लिए है, तभी क्या हुआ, तो उनके अंदर पाप नियम का प्रवेश हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर असली विषय ये है कि आदम का सहायक को प्रभु ने ढूंढे, आदम का सहायक, आखिरी आदम यीशु मसीह के लिए पिताजी क्या करे, जो अच्छे तरह से यीशु मसीह को अंडरस्टैंड, यीशु मसीह को समझ लेने वाले सहायक होना है, तो वो सिर्फ और कोई नहीं, ये सावली ही है, ये भक्त समाजी है, क्योंकि उन्होंने को छुटकारा के बारे में मालूम है, बहुत विपत्ति और कष्ट दुख से आए हैं, इन्होंने कभी भी यीशु मसीह को छोड़ेगा नहीं, है या नहीं। आपको जो पुकारने के लिए, केवल जो सो कॉल्ड क्रिश्चियंस, केवल पुकारने के लिए जो ईसाई धर्मवासी रहते हैं, तो उस प्रकार जो पुकारने के लिए जो ईसाई धर्मवासी जो रहते हैं उस तरह नहीं रहेगा। अपन जो परफेक्ट, सीधा से सीधा बराबर यीशु मसीह का सहायक के रूप में, क्योंकि जब अपन विश्व का पट राजा, अपन पटरानी है, विश्व का पटरानी कौन है, कलीसिया, नए यरूशलेम नगर से
यीशु मसीह उनके पत्नी को लेकर हर एक संसार में ले जाते हैं। जितने सारे संसार, हर एक संसार में लेकर एक एक संसार में क्या होने वाला है, उनकी विशेषता क्या है, वो लोग कैसा है, जितने सबको यीशु मसीह हर संसार के वासियों को उनके भली पत्नी के बारे में बताते हैं। और हर जगह पर यीशु मसीह ने उनके पत्नी के बारे में कहते रहते हैं। तो यहाँ पर हर समय, तो यहाँ पर विषय ये है कि तो जब आमने सामने अपन यीशु मसीह को स्वर्ग में देखते हैं, आमने सामने देखने के बाद जितना भी प्रश्न हो तुमको, तुम पूछो, प्रभु जवाब देगा। तब प्रभु के बारे में परिपूर्ण ज्ञान अपने को आएगा। हालेलुया। कब? जो यरूशलेम नगर में प्रभु के यीशु मसीह के बारे में संपूर्ण या परिपूर्ण ज्ञान अपने को आएगा। इसीलिए अपने को स्वर्ग में बुला, इसीलिए अपने को प्रभु उनके बारे में पूरे से पूरा छिपे हुए बातों भी जो स्वर्ग में और सारी विश्व में, और हर एक विश्व में क्या सुंदरता है, कितने लोग हैं, उन्होंने क्या कैसे रहेगा, हैया नहीं। तो हर संसार को प्रभु यीशु मसीह ने उनके भली पत्नी को ले जाएगा, हर संसार में उसके बारे में परिचय देगा, उनके बारे में बताएगा। हालेलुया। तो इतनी बड़ी आशीर्वाद, क्योंकि उन्होंने पटरानी को यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानकारी रहना है। यीशु मसीह के बारे में उन्होंने बिल्कुल मालूम होकर रहना है। तो हर महीने, तो यहाँ पर हर दिन यीशु मसीह ने और इनकी भली पत्नी को देखने के लिए नए यरूशलेम नगर में विश्व के वासियों आते हैं। उन्होंने कहा, यीशु मसीह उनके बारे में बताते हैं, ये विश्वास है, ये राजा सो एंड सो दूसरे संसार से आए हैं, दूसरे सृष्टि से, इनका नाम ये है, उनके संसार में इतने करोड़ों लोग हैं। इस प्रकार हर एक विषय यीशु मसीह जब अपने को स्वर्ग में बिल्कुल बताएगा। तब होगा कि जो विश्व का पटरानी कलीसिया, कब होगा? प्रभु के बारे में, प्रभु के सारी सृष्टि के बारे में पटरानी को मालूम होना है। जब होगा कलीसिया सारे विश्व का पटरानी। हालेलुया। तो विश्व का पटरानी हो जाओ, ज्ञानशील बन जाओ। कौन से ज्ञान? पवित्र आत्मा जो देने वाला है अपने को, वो ज्ञान से अपन क्या होंगे? विश्व के पटरानी होंगे। हालेलुया। देखो, तो बिल्कुल ज्ञान नहीं तो इन्होंने कैसे पालन करेगा, कैसे शासन करेगा? कैसे? अभी ज्ञान हो तो राजा या रानी है, कोई भी होने दो, उनको ज्ञान रहना है। जो राज्य को चला रहे हैं, रानी या राजा कोई भी होने दो, उसको क्या रहना है? पहला बिल्कुल ज्ञानशील रहना है। उन्होंने ज्ञान रहना है। अगर ज्ञान नहीं है तो व्यर्थ है, ज्ञान नहीं है तो बिल्कुल व्यर्थ है। इसीलिए अपन ज्ञान नहीं है तो अगर स्वर्ग में नए यरूशलेम नगर से क्या शासन करते, तुमको क्या मजदूर आएगा, तुमको क्या फल देगा, है या नहीं? अधिक फल पाएंगे। और हर संसार में अपन चलकर हर विश्वास की व्यवस्था को अपन देखेंगे किस तरह से है। प्रभु बिल्कुल अपने को बताने वाला। तो इसीलिए अपन नए यरूशलेम नगर में जाएंगे। हालेलुया। नए यरूशलेम नगर में अपन चलेंगे। नए यरूशलेम में चलकर क्या करेंगे वहां पर? तो सिर्फ ये करेंगे, तो उससे पहले जाने के लिए यहाँ पर प्रभु के लिए ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जितना प्रभु पवित्र आत्मा देने उतना। और स्वर्ग में जाने के बाद आमने सामने यीशु मसीह से अपने को जितना प्रश्न था धरती में, वो सब हम पूछ सकते हैं और प्रभु के बारे में पूरे से पूरे जानकारी देते हैं। हर एक संसार को परमेश्वर ने उनके भली पत्नी को बताते हैं, दिखाते हैं, और उसके पीछे क्यों करे हैं, उसमें पॉपुलेशन बोले तो कितने मनुष्य लोग हैं, क्या क्या वैज्ञानिक है उनके पास चीज, जो इस प्रकार हर एक विषय कलीसियों को मालूम होते हैं। जब अपने को हर एक विषय मालूम होते हैं, तभी ये कलीसिया विश्व की पटरानी बनती है, विश्व को शासन करते हैं उनके पति के साथ। हालेलुया। किसके साथ? अपने पति जो मेमने के साथ अपन सारे विश्व को क्या करने वाला है? शासन करने वाला है, शासन करने वाला। हालेलुया। तो अपन आज अपन जो प्रतिज्ञा करेंगे, प्रभु अभी तक अपने से बात किया है। हाँ प्रभु, तुम्हारे संदेश के लिए
धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। अब विश्व की पटरानी बनना है। विश्व की पटरानी बनने से पहले एक परिपूर्ण ज्ञान होना है, संपूर्ण ज्ञान या परिपूर्ण ज्ञान कैसे आते हैं? यीशु मसीह को आमने सामने देखते हैं और जब अपने मन में जितने प्रश्न है वो प्रश्न पूछने से और प्रभु जवाब देने से, अपने को प्रभु भरोसा देने से खैन, तो उस प्रकार यीशु मसीह का ज्ञान को अपन प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल प्रभु के ज्ञान को अपन प्राप्त करेंगे। तो आओ मेरे प्यारे विश्वास को, प्रभु के लिए ज्ञान को, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान को मांगो, प्रभु ने देगा, प्रभु तुमको देगा। हालेलुया। तो प्रभु के ज्ञान को अपन पाकर प्राप्त करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, धरती में और स्वर्ग में पाकर विश्व का पटरानी बनेंगे। जब स्वर्ग में जितने संसार है, करोड़ हर एक संसार को प्रभु अपने को ले जाते हैं, उसके बारे में अपने को बताते हैं। इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह को मालूम कर लेना। यीशु मसीह को मालूम करने का अर्थ यह है। हालेलुया। तो आइए यीशु मसीह को मालूम करेंगे, विश्व का पटरानी बनेंगे। बनने से पहले बहुत परिपूर्ण ज्ञान पाकर पटरानी बनेंगे। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। अभी तक पवित्र आत्मा के द्वारा हे प्रभु तुम भेजे है संदेश के लिए धन्यवाद 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 प्रभु। हे प्रभु तुम्हारे श्रेष्ठ संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, हम स्वर्ग में कैसे रहने वाला है उसके बारे में हमको बताए, इसलिए बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम तो ज्ञान पाने वाला है, हमको ज्ञान दो प्रभु, यहाँ पर ज्ञान दो और स्वर्ग में ज्ञान दो प्रभु। हम ज्ञान पाकर प्रभु ज्ञानशील ज्ञानवान होकर हम प्रभु सीधा से सीधा प्रभु हर संसार को तुम्हारे साथ चक्कर में फिरने के अनुग्रह दे प्रभु। विश्व के पटरानी के है प्रभु समूह हम रहने के अनुग्रह दे प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। जितने लोग संदेश सुनने वाले हर एक संदेश को फल प्रभु न छोड़कर सुनने का अनुग्रह दे प्रभु। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता यदि लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से जो प्रभु के ज्ञान पाने की प्रतिज्ञा की ओर को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।